मेरी आपसे बातें और आज की मेरी बातों का विषय है कि जिम्मेदारी को समझना होगा। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इस शब्द को जितना भी सुना है, समझा है, पढ़ा है, मुझे जो ठीक लगा मैं वही बातें आज आप सबसे कहूँगी। तो जिम्मेदारी शब्द का हिंदी में तो कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन अगर इंग्लिश में इसी शब्द को तोड़ा जाए, इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वर्ड को तोड़ा जाए तो हमें एक परिभाषा मिल जाती है कि रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द राइट वे इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सिंपल सी एक लाइन है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब भी आप किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को मिलते हो, जब भी किसी ऐसे इंसान को आप मिलते हो जिसके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो एक लाइन है जो सभी कहते हुए मिल जाएंगे कि खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। चाहे वो ऑफिस जाने वाला इंसान हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक माँ हो, तो ये सभी के मुंह से सुनने मिल जाता है कि वक्त नहीं मिल पाता, काम में इतने बिजी होते हैं कि खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। तो हमने क्या कर रखा है, प्रायोरिटी क्या दे रखी है कि सबसे पहले काम, फिर फैमिली, फिर खुद को। तो ये 3 स्टेप बना रखा है हमने खुद तक पहुंचने के लिए कि पहले हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं, फिर फैमिली को टाइम देना है जो बचा, और उसके बाद खुद के लिए सोचना है। तो ये 3 स्टेप हमने बना रखे हैं। तो इन 3 स्टेप को, पहले स्टेप को जब आप करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, जब आप थक कर घर आते हैं, फैमिली को थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद आप पूरी तरह से लॉस्ट हो जाते हैं कि अब खुद के लिए कहाँ से वक्त निकालें। यही हाल होता है हाउसवाइफ का, वो भी दिन भर भागती रहती हैं, काम करती रहती हैं, उसके बाद बच्चे को भी टाइम दिया, फिर रात में सोते वक्त उन्हें ऐसा फील होता है कि खुद को तो वक्त ही नहीं दिया पूरा दिन हमने। तो ये सभी की कहानी है जिसके भी सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने समझा है, और कि ये जो 3 स्टेप है हमारे, कि पहले काम, फैमिली और फिर खुद, इन्हीं स्टेप को हमें उल्टा कर देना चाहिए। पहले खुद, उसके बाद फैमिली, उसके बाद काम। तो ये 3 स्टेप को उल्टा करने से क्या होगा, पहले हम खुद को वक्त देना सीखेंगे। क्यों? हो सकता है लोग ये कहें, अगर आप खुद को वक्त दे, एक जिम्मेदार इंसान अगर खुद को वक्त देना शुरू कर दे तो लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि सेल्फिश है, मतलबी है, खुद के लिए जीना चाहता है, दूसरों के, ज़िंदगी का नाम तो दूसरों के लिए जीना है। लेकिन मेरा ये मानना है, जब आप रहोगे तभी तो दूसरे रहेंगे, जब आप रहोगे तभी तो फैमिली होगी, जब आप ज़िंदा रहोगे तभी तो आप काम कर सकोगे, तभी इस दुनिया में आप हो। जब आप खुद अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो ना काम का ख्याल रख सकते हैं, ना आप फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। तो पहले हमें खुद का ख्याल रखना होगा। खुद का ख्याल कैसे रखना है? जो भी चीज़ें आपको पसंद है, जो भी आप करना पसंद करते हैं वो करिए, या फिर अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखने की एक्टिविटी, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, वो कर लीजिए। जो भी आपको पसंद है, मैं नहीं कहती यही 1-2 काम है, जो आपको खुश रखे, जो आपको लगे कि हाँ मैंने ये किया तो मुझे अच्छा लगा, तो वो चीज़ें भी एक्सपीरियंस करिए। कभी कभार खुद के लिए भी जीना सीखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, हम अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे, हम अगर खुश नहीं रहेंगे, तो हम फॉरवर्ड क्या करेंगे? हम काम को भी उसी तरीके से, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बोझ समझ रहे हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते हम थक चुके हैं, दुखी हैं, तो वही चीज़ फॉरवर्ड करेंगे, काम को भी, फैमिली को भी। आप काम को भी वही चीज़ देंगे कि काम भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, और घर को भी आएंगे तो आप क्या बताएंगे कि थक गया हूँ, ये ऐसी ही बातें होंगी। लेकिन अगर आपका माइंड शांत है, अगर आपने खुद को हेल्दी रखा है, खुश रखा है, तो यकीनन आप अपना काम भी बेस्ट करेंगे, फैमिली के साथ टाइम भी बहुत अच्छी तरह से स्पेंड करेंगे, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप अपने परिवार को भी देंगे। तो ये समझने वाली बात है। ये मुझे बातें बहुत सही लगी, तो मैंने इसलिए ये बातें आपसे की, और मैं खुद अपनी भी लाइफ में ये चीज़ करने की कोशिश करती रहती हूँ। कोशिश करने में क्या जाता है, पता है कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते रहने में एक होप होती है, वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम खुद का ज़रूर ख्याल रखें, कुछ एक्सरसाइज करें, या फिर जो पसंद है हमें वो काम करें, ताकि हम खुश रहें। हम खुश ही नहीं होंगे तो हम दूसरों को क्या दे पाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने कहा ये स्टेप हमें उल्टा करना चाहिए, पहले खुद, उसके बाद फैमिली, उसके बाद काम। क्योंकि हम ही से तो ये दुनिया है। अगर हम अपना ही ख्याल नहीं रख रहे तो फिर सारी चीज़ें तो ऐसे ही रह जाएंगी ना। अब उसके बाद समझते हैं कि काम तो सभी के अलग अलग होते हैं, लेकिन फैमिली पर आते हैं। सभी की फैमिली है, सभी के फैमिली में अक्सर 2 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है कि
एक तो जिन्होंने हमें पैदा किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक तो जिन्हें हम पैदा करने वाले हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया तो हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे भी सर आती है एक रोज़, और जिस तरह हमने भी अपने बच्चे पैदा करे हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर आती है। तो कई बार क्या होता है इंसान कि ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी होती है। एक तो माता पिता का ख्याल रखना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। एक एज के बाद जब इंसान ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच फंसता है तो अक्सर हमारा बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बच्चों को पालने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर ले जाते हैं आसानी, मतलब उनका एक स्वार्थ, इंसान की एक फितरत ऐसी है कि बच्चे को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनका एक स्वार्थ जुड़ा होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आराम से निभा ले जाते हैं। लेकिन माँ बाप के से अक्सर सुनने में आता है माँ बाप को इतना अच्छा अटेंशन नहीं दे पाते हैं इंसान। फितरत है इंसान की कि उनसे उनका स्वार्थ खत्म हो चुका है, वो बड़े हो चुके हैं, अब माँ बाप की उनको ज़रूरत नहीं है, अब माता पिता को उसकी ज़रूरत है। जबकि बात तो ये होती है कि जब आप बच्चे को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो और माँ बाप को भी, बूढ़े माँ बाप को भी देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम निभाते हैं, दोनों में हमें सेम चीज़ें देनी होती है। दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें टाइम देना होता है, अपना लाइफ का बहुत सारा टाइम देना होता है, और दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे पैसे भी खर्च करने होते हैं। आप जब आपके बूढ़े माँ बाप हैं तो आपको उनके दवाइयों के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, और बच्चों की फ़ीस, स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस, उसके लिए भी हमें बहुत से पैसे देने होते हैं। बच्चों को भी हमें वक्त देना होता है ताकि वो खुश रहें, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें। माता पिता को भी यही चाहिए होता है कि आप उनके साथ अपना थोड़ा वक्त बिताएं। दोनों जगह सेम है, लेकिन क्या होता है, स्वार्थ होता है एक इंसान का, तो इसलिए वो बच्चे की जिम्मेदारी तो निभा ले जाते हैं। और जब बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी, ऐसे कई लोग मिल जाते हैं कि बोझ ही, ऐसे लगता है कि उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, इसलिए उन्हें माता पिता की जिम्मेदारी निभाना एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। सोच ही बदलना होता है और कुछ नहीं। हम अगर अपनी सोच को अच्छी रखें, सोच भी हमारी कैसे बनती है, जो भी चीज़ें हम अपने रोज़ के कामों में, रोज़ के जो दिन है हमारे, उसमें अगर हम जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही इन 3 चीज़ों से हमारी सोच बनती है। तो ये चीज़ों पर हमें ध्यान है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, हम सोच क्या, उसी चीज़ों से हमारी सोच बने, तो हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना होता है कि हमारी सोच अच्छी रहे। इसीलिए गांधी जी के 3 बंदर थे कि हमें ना देखना है बुरा, ना बोलना है, ना सुनना है। तो ये जो 3 बातें हैं, इन्हीं चीज़ों से हमारी सोच बनती है, तो हमें अपनी सोच ही बदलनी होती है। सोच अगर बदल जाए तो शायद हमें इतना दुख नहीं होगा किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते वक्त। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर ही इंसान ऐसे ही सोचता है, बहुत से ऐसे अच्छे इंसान भी हैं जो अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। देखकर उनसे सीखना चाहिए हमें। जब भी मैं ऐसे इंसान को देखती हूँ जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो निभा ले जाते, सभी को ख्याल रहता है बच्चे को ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, ऐसे खुश रखना है, घुमाना है, पूरा ख्याल रखा जाता है बच्चों का, मैंने ये देखा है। लेकिन माता पिता के बारे में ये कम सोचते हैं लोग। और जब मैं किसी को देखती हूँ तो यकीन मानिए मुझे बहुत दिल से अच्छा लगता है। मुझे एक्चुअली बहुत फील होता है कि वो इंसान अपने माता पिता का भी ख्याल रख रहा है, जहाँ उसका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है, क्योंकि वहीं तो हम रियल लव देखते हैं, वहीं तो हम प्यार को समझते हैं कि कितना संस्कारी बच्चा है। तभी तो दिख कर आता है जब आपका कहीं स्वार्थ ना हो और आप वहाँ फिर भी काम कर रहे हो, तो वहाँ ही पता चलता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे एक्चुअली ऐसे लगता है जब भी ऐसे इंसान हमें देखने मिलते हैं जो अपने माता पिता को बहुत अच्छी तरह से पूछ रहे हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। एक्चुअली हमें वो सिखाते हैं कि हमें भी ऐसे होना चाहिए। मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जो बातें कह रही हूँ वो सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, ऐसा भी नहीं है। बस मैंने समझा है इन बातों को कि जिम्मेदारी आखिर है क्या, कैसे निभानी चाहिए हमें। तो जिम्मेदारी पे मैंने जितना भी समझा, मैंने आप सबसे वो बातें कही। कोशिश कर रही हूँ मैं भी कि जो भी मैंने कहा है, समझा है, मैं उस चीज़ को फॉलो भी करूँ, क्योंकि कहना एक बात होती है और उसको अपने रियल लाइफ में लाना, फॉलो करना, वो एक अलग बात हो जाती है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर ना भी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप सबसे भी कुछ सीख सकूं। सीखने का कोई वक्त नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, आप सब भी मुझे सिखाइए, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी एक अलग होती है। हर एक कोई इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखता है।
तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि ज़िम्मेदारी के बारे में ऐसा भी कुछ कहा जा सकता है, तो मैं अगले वीडियो में वो भी बातें कहूँगी। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मुलाकात रहेगी। तब तक साथ रहिएगा। किसके?